हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडीएसएन लर्निंग। बच्चों, आज हम बात करेंगे दक्षता अभ्यास 5 की। ठीक है, कक्षा 8 बीजगणित में, जिसमें पहला नंबर दिया है भाग दीजिए। ठीक है, जैसे अभी तक आपने अभ्यास 5B में भाग किया था, वैसे ही भाग यहाँ पे भी हमें करना है। ठीक, तो अगर हम पहले का पहला देखते हैं, वो ये y धन 5 से y स्क्वायर 18 y धन 69 में हमें भाग करना है। तो भाग करने में हम आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, है ना। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप ऐसे करके बताए थे। पहला स्टेप हम ये बताए थे कि यहाँ हम ये पता करते हैं कि कितनी बार जाएगा। तो वो हम कैसे पता करते हैं, y से हमें चेक करना है, इससे अभी नहीं। इसका इसमें हम कैसे बताए थे, साइड में यहाँ पे लिख के जिसमें भाग देना वो लिखिए, जिससे देना है उसको नीचे कर लिया। क्या है, y आया, इसका मतलब y बार जाएगा। आप लोगों को चिन्ह में भी दिक्कत होती है कि यहाँ पे हम चिन्ह क्या लगाएंगे। यहाँ पे चिन्ह क्या लगा है, प्लस का लगा है, तो यहाँ प्लस y बार जाएगा। ठीक है, अब इस y का इन दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। y का y में करेंगे y स्क्वायर आएगा, y का 5 में करेंगे 5y आएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस है। ठीक है, फिर उसके बाद चिन्ह चेंज करिए, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस छिपा था, मतलब नहीं है, छिपा था, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, ये कट गया। अब इन दोनों का चिन्ह देखिए, 18 का ऋण है, 5 का भी ऋण है। समान चिन्ह क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 18 और 5 23 हो जाएगा। 23y, दोनों में ऋण है, ऋण 23y धन 69। ठीक, अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, इसमें इससे पता करेंगे। यहाँ माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक, कितनी बार जाएगा, अब यहाँ 1 है, 1 छिपा, 23 बार ही तो जाएगा, क्योंकि 23 लिखा है, 23। और y अगर हम देखेंगे तो दोनों में समान है, तो नहीं ले जाएंगे। ठीक, ये आपको डाउट है, यहाँ पे करके चेक कर लीजिए। 23y में y से भाग करेंगे, y कैंसिल, कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा, 23 लिख दिए। अब इस ऋण 23 का इन दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले ऋण 23 का इसमें करें तो ऋण 23y आएगा, फिर धन ऋण का ऋण 23 पंचे 115 प्लस प्लस, ये माइनस प्लस कर लिए और प्लस प्लस जुड़ जाएगा। 9 और 5 14, हासिल 1, 6 1 7 1 8, ये शेष है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, ये पहले का दूसरा, इसमें क्या करना है कि x ऋण y से x की घात 5 ऋण y की घात 5 में हमें भाग देना है। ठीक, तो इसके लिए वैसे ही करेंगे। x का भाड़ा पड़िए, कितनी बार जाएगा नहीं पता है, तो आप बाहर कर सकते हैं। या यहाँ 5 है, 1 1 हटा दीजिए, मतलब x की घात 4 आ जाएगा। अब इसका इन दोनों में बारी बारी से गुणा करेंगे। पहले इसमें करेंगे, ना आ गया, फिर इसका इसमें जब गुणा करेंगे, माइनस लगा है, माइनस इसका इसमें जब करेंगे तो आएगा x की घात 4y। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इसको हम बाहर क्यों रखें, इसको बाहर इसलिए रखें क्योंकि ये जो है यहाँ पे किसी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, मिस मैच है, इसलिए इसको हम बाहर रखें। जब मैच करेगा, जैसे ये मैच कर रहा था तो इसके नीचे इसको रखेंगे। ठीक, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम यहाँ रख देंगे। अब इसका चिन्ह प्लस का है, तो x की घात 4y ऋण y की घात 5। ठीक है, अब इसका इसमें चेक करिए कितनी बार जाएगा। डाउट है, बाहर कर दिया करिए, नहीं डाउट है तुरंत कर लीजिए। 4 है, यहाँ एक ही x है, इससे जब काटेंगे तो यहाँ 3x बचेगा, है ना। और चिन्ह यहाँ कैसे पता चलेगा, प्लस है कि माइनस। इसका चिन्ह यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस x की घात 3y। इसका गुणा इसमें करिए, x की घात 4y, इसमें करिए माइनस x की घात 3 और y 2 बार हो जाएगा, y की घात 2। अभी भी ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बाहर रखें। चिन्ह माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल। इसको पहले लिख दीजिए, x की घात 3 y की घात 2 माइनस y की घात 5। ठीक, फिर वही काम करेंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस लगा देंगे। कितनी बार जाएगा,
यहाँ 3x है, एक घटा दीजिए 2, x की घात 2 y की घात 2 बार जाएगा। कंफर्म करना है, साइड में करके चेक कर लीजिए, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिए बारी बारी से, इसका इसमें करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसका इसमें करिए तो माइनस है और ये प्लस है तो माइनस, और x की घात 2 y की घात 3 गुणा कर लेते होंगे ना, इजी है। y का गुणा जब इसमें करेंगे तो y 2 बार यहाँ था, एक हो गया, y की घात 3 और x की घात 2, ये आ गया, ये कैंसिल। अब इसको हम लिख लेंगे, ठीक। फिर से इसका चिन्ह प्लस का है, लगा दीजिए प्लस। कितनी बार जाएगा, x y की घात 3 बार जाएगा, ठीक। अब गुणा करिए तो फिर x की घात 2 y की घात 3, फिर इसका गुणा इसमें करिए माइनस x y की घात 4, ये माइनस ये प्लस कट गया, ये बचा x y की घात 4 माइनस y की घात 5, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, x से x कट गया, y की घात 4 बार जाएगा, ठीक। तो y की घात 4 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए तो x y की घात 4, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस y की घात 5, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया 0। तो ये था पहले का दूसरा। इस तरह का क्वेश्चन आप 5B में भी किए हैं, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा लेंथी होता है, बस ये जो साइड में आप रखते जाएंगे, एक टाइम ऐसे आएगा कि दोनों सेम बने मिल जाएंगे और उसके नीचे लिख के आप उसको सॉल्व करके कट कर देंगे, ठीक है। तो ये था दक्षता अभ्यास 5 का पहले का दूसरा। अब तीसरा दूसरे के जैसे ही है, बल्कि तीसरा थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पावर 4 मतलब स्टेप इसमें कम हो जाएंगे, तो इसको आप अपने से करिएगा। और चौथा हम देख लेते हैं, चलिए ये है पहले का चौथा। इसमें भी वही करना है, भाग देना, ठीक। सबसे पहले हम 3a से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 का पारा पड़ेगा 6 से ज़्यादा ना जाए, 2 बार गए, और a एक यहाँ पे 2 बार तो 1 बार जाएगा, तो 2a बार गया। अब इस 2a का बारी बारी से दोनों में गुणा करेंगे, 2a का इसमें करेंगे 6a², इसमें करेंगे 2 चौक 8, ऋण 8ab आएगा, माइनस प्लस कट गया, दोनों का प्लस हो गया, 8 और 7 जुड़ जाएंगे, प्लस 15ab माइनस 20b², ठीक है। प्लस लगा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 3 बचे 15, 5 बार जाएगा। ए दोनों में एक बार है तो ए बार नहीं ले जाएंगे, बी एक बार, तो 5 बी बार ले जाएंगे, ठीक है। डाउट है साइड में करके आप चेक कर लीजिए, किसमें हमें ले जाना है, 15ab में ले जाना है। किससे ले जाना है, 3a से ले जाना है। a से ये कट गया, कितना है 5b, ठीक। तो हो गया 5b से गुणा कर दीजिए, 5 × 15ab, फिर 5 और 20 माइनस 20b², बस ये तो और इजी था, 2 स्टेप में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, बस देखने में ही थोड़ा बड़ा था लेकिन है इजी। ऐसे ही 5वां नंबर है, वो भी देखने में बड़ा है लेकिन वो भी इजी होगा, ठीक है। तो उसको आप खुद से करिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा, इसमें क्या करना है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। वही चीज़ करना है, भाग दीजिए, जो आएगा भागफल उसको लास्ट में लिख दीजिएगा, जो आएगा शेषफल उसको भी लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम दूसरे का दूसरा देख लेते हैं, पहला आप अपने से कर लीजिए। दूसरे में a² b ये सब कुछ ज़्यादा दिया है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 3 का पारा पड़ी 27 से लगाना है तो 9 बार जाएगा, और a एक बार है, यहाँ पे 3 बार है, इसलिए a की घात 2 बार जाएगा। अब 9a² से दोनों में गुणा कर दीजिए, 27 a³ हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे माइनस 9a²b, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब इसका ऋण का है, इसका धन का है, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। 54 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा 45a²b, 54 बड़ा है, ऋण है, इसलिए ऋण का चिन्ह आएगा। फिर आगे जो लिखा है लिख दीजिए, प्लस 36ab² ऋण 8b। चलिए
अब क्या करेंगे, 3 का पारा पड़ेगा, पहले तो ऋण लगा दीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 15 और ए बी, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस का माइनस 45 ए स्क्वायर बी, फिर -15 ए बी को इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 ए बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक बी है तो बी और बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक। अब इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, फिर घट जाएगा। 36 में से 15 घटा दीजिए, कितना आएगा 21, 36 बड़ा प्लस है तो यहाँ प्लस का 21 आएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ प्लस आ रहा है, अब प्लस बढ़ जाएगा, ठीक। अब 3 सत्ते 21, 7 और ए है ही है बी स्क्वायर, 7 बी स्क्वायर बन जाएगा, 7 बी स्क्वायर गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21 ए बी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का माइनस 7 बी क्यूब, ये माइनस ये प्लस कट गया, 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 8 में 7 के 1 क्या है बी क्यूब, 8 बड़ा है तो ऋण बी क्यूब, ये इसका शेष आ जाएगा। बस अब यहीं पे नीचे लिख दीजिएगा। तो ये है दूसरे का दूसरा भागफल इतना और ये शेषफल माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ये था दूसरे का दूसरा। अब अगर आप दूसरे का तीसरा, चौथा और पांचवा देखेंगे तो सभी में एक पद है, मतलब जिससे हमें भाग करना है उसमें सब में एक पद है, -2xy, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, -2x क्यूब वाई क्यूब। तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो इस तरह से ना करके आप 5a वाले मेथड से करिएगा। 5a वाले मेथड में हम कैसे बताए थे, अलग अलग। देखिए एक मैं बता रही हूँ आपको, देखिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे हमें भाग करना है उसमें आप देखेंगे तो एक ही पद है, केवल सिंगल पद, वो क्या है ऋण 2xy, मतलब इसमें भी और इसमें भी, तीनों में अलग अलग भाग करके। कैसे, देखिए 6x क्यूब है, मतलब x 3 बार लिख लीजिए, गुणे y 2 बार लिख लीजिए, बटा ऋण 2x, ठीक। ऋण लगा है बीच में, लगा दीजिए, 4 गुणे x 2 बार लिखेंगे, y बटा ऋण 2xy, ठीक। फिर ऋण लगा है, ऋण 8 गुणे y बटा ऋण 2xy, ऐसे, ठीक है। फिर जो जो कट हो सो कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 1x 1 y से 1 y, ऐसे ही इन सबको भी कट कर दीजिए, 2 चौक 8, 1x, सॉरी x तो यहाँ कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर x नहीं है, 1 y से 1 y, ठीक। बस जो जो बचा लिख दीजिए, वही आंसर। यहाँ पे ये 3 बचा, यहाँ पे ये ऋण है, ये ऋण लगा दीजिए, 3x x y, x 2 बार बचा है और y, ऋण और ऋण धन हो गया 2x, ठीक है। फिर ऋण और ऋण धन हो गया, यहाँ क्या बचा है 4y बटा x, ठीक है। बस यही आंसर आ गया, ये है दूसरे का तीसरा। तो है ना इजी है, तो अगर एक पद वाला है तो आप ऐसे ही करिए, बेहद इजी है ये तरीका, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा, उसको आप अपने से करिएगा, तरीका यही है। ध्यान रखिएगा माइनस प्लस में तो खास तौर पर ध्यान रखिएगा, 2 बार माइनस मिल रहा है तो प्लस जरूर करिएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि है गुणनखंड। ये है तीसरे नंबर में पहला जो है वो है 1 ऋण x स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आपने 5e में किया था, 5e में कौन सा समीकरण का यूज की थी, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो 1 ऋण x स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्क्वायर ऋण x स्क्वायर, फिर a की जगह 1 है, b की जगह x है, तो सूत्र में रख दीजिए a धन b a ऋण b, बस, ठीक है। ये हो गया तीसरे का पहला। अब ये वाला भी ऐसे ही करना है,
लेकिन सबसे पहले पूर्ण वर्ग जरूर बनाना है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर मैं घात 2 लगा दी थी। 5e में मैं ये चीज़ बताई थी, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो यहाँ पे सरसम का नहीं यूज हो पाएगी, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग हम कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ कॉमन तो नहीं है दोनों में, नहीं है कॉमन, ठीक है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, ठीक। 1 की घात 6, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 की घात 2, ये b की घात 2 पहले था, c की घात 4 है, इसको हम c की घात 2 की घात 2 लिख सकते हैं, है ना। घात के ऊपर घात लगी होती तो घात का घात में गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4 c की घात 4, ठीक। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं a की घात 3 की घात 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, वही चीज मिल जाएगा ना। क्यों लिखे वो भी हम बता दें, माइनस यहाँ पे देखिए घात 2 घात 2 घात 2, ऊपर वाली केवल हम देख रहे हैं, अंदर क्या क्या बचा 7b और यहाँ पे c स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7b c स्क्वायर की घात 2, ठीक है। c स्क्वायर क्यों लिखे, यहाँ पे देखिए c स्क्वायर इसके ऊपर घात 2 लगी है ना, तो इसलिए हम c स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए घात 2 इसमें भी घात 2 इसमें भी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 का मान 8 होता है, 8 a क्यूब की घात 2, ये जो अंदर लिखा था इसको हम 8 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, a की घात 3, दोनों में समान घात लगी थी इसलिए एक ब्रैकेट में बंद करके ऊपर हम घात 2 लगा देंगे, ऋण 7b c स्क्वायर की घात 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बन गया, a की जगह में क्या है 8a क्यूब, b की जगह में क्या है 7b c स्क्वायर, बस रख दीजिए स्क्वायर, ठीक। फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ठीक है। तो ये है तीसरे का दूसरा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से देखिएगा। 5e में भी हम यही बताए थे आपको कि सवाल कुछ एकदम इजी दिए हैं जैसे ये, है ना, और कुछ में थोड़ा सा ऐसा दिए हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बन गया उसके बाद बस a स्क्वायर और b स्क्वायर वाले सरसंख्या में रख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। अब इसके आगे है तीसरे का तीसरा, इसे आप खुद से करिएगा, तीसरे का तीसरा इजी है। x की घात 2 y की घात 2, दोनों में घात 2 लगी है, ब्रैकेट में बंद करके ऊपर घात 2 लगा दीजिएगा। ऋण 4 लिखा है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद a की जगह x y रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे, सरसंख्या में आंसर आ जाएगा। चौथा देख लीजिए, चौथा भी आप अपने से कर सकते हैं, चौथा भी इजी है इसके जैसे ही। 1/4 b स्क्वायर लिखा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं b/2 की घात 2 ऋण 49/7 की घात 2, इतना करके कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक। तो यहाँ तक आप जो जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं करिएगा, नहीं बनते हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।